यूपी में का भाई यूपी में नोटिस बा, यूपी में बुलडोजर बा, यूपी में योगी राज बा। तो ये चीज भी आप समझ कर अगर इस किस्म का आप एक मोटिव, ये तमाम अनभक्तों की चश्मापंती है जो आप जैसा चश्मा पहन के ये लोग इस तरीका का भी चश्मा नहीं पहना हुआ है। ये लोग गोबर चाटेंगे च्यवनप्राश के तरह, ये लोग है गौ का मूत्र को सेवन करेंगे। दो बच्चों को जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है और गाड़ी पे बैठाकर सीट बेल्ट पहनाकर उसको आग लगा दिया जा रहा है। वो टाइम में ये इंटरव्यू देकर अपनी सफाई पेश कर रहा है कि मैं वहां से देखिए होटल गया था गुरुग्राम का, वहाँ भी सीसीटीवी कैमरा मौजूद, वहाँ से मैं घर गया कपड़ा चेंज करने सुबह में 5:30 से 6:30 बजे करीब, वहाँ भी मेरे घर का भी सीसीटीवी का फुटेज मेरे पास मौजूद। मैं वहाँ से जो रास्ता से चला वो रास्ता से भी, अरे भैया तुम रास्ता, आपका कॉन्सेप्ट ऐसा हो गया है कि जो भी अच्छा काम करे उसके घर पे आप भेजा दीजिए, जो भी शकल पे हो आप भेजा दीजिए, ईडी को भेजा दीजिए। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि आप ये चीज़ को अपने दिलों और दिमागों से हटा दीजिए कि आप अगर पावरफुल है, आप अगर कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो आप ही के पीछे में सीबीआई और ईडी लगेगी। एक नंबर बात। दूसरा नंबर बात ये है कि वो एक अलग राजनीति से बिलोंग करते हैं और कराने वाला जो शख्स है वो अलग राजनीति से बिलोंग करता है। लेकिन आपको इसमें एक चीज़ का एहसास होना चाहिए कि जब ये राजनीति तंत्र पे कि आप किसी भी पार्टी से रहे मगर वहाँ पर ही एक जोड़ और बिजोड़ का फैसला दोनों में चलते रहता है। मगर ये पहला बार ऐसा होता है कि अभी जो राजनीति जो चलता है आपके दिलों पे दाग नहीं होना चाहिए, आपके दिमागों पे दाग नहीं होना चाहिए, मगर कमल को पसंद करने वाले जो लोग हैं इनके दिलों में भी दाग है, इनके दिमागों में भी दाग है। इसलिए कि कोई भी शख्स अगर एजुकेशन पे काम करता है, कोई भी शख्स अगर किसी भी चीज़ पे काम करता है और कोई भी शख्स अगर ये वो एजुकेशन मिनिस्टर है यार, ये कोई खेल थोड़ी ना है। अब वो जो इनके एजुकेशन काम नहीं कर पा रहे, इनके एजुकेशन पे बैठे हुए लोग काम नहीं कर पा रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है, वो एक मामूली से एजुकेशन मिनिस्टर होके वो इतना काम करता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, फिरोजाबाद का एक एमएलए है आम आदमी पार्टी का, अभी 35 करोड़ एक एमएलए पास कराता है एजुकेशन के ऊपर में। तो आप बताइए कि ये काम सर चढ़ के बोल रहा है या नहीं। तो ये जो राजनीति है ये बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आती है। भाई मैं आपको वही बात तो अभी क्लियर करना चाह रहा हूँ। आप बताइए कि एक मिनिस्टर को शराब के मामले में अरेस्ट किया जाता है, जो कि आप भी जानते हैं कि अभी के डेट में वही लोगों के घर पे सीबीआई और ईडी पहुंच रही है। अभी मैं नूर भाई आपका ही बात बोल रहा हूँ, आप मेरे ऑफिस में क्यों बैठे हुए हैं? न्यूज करने आपसे बात कर। अब मैं अभी फोन करके बोल दूं कि यहाँ पर एक न्यूज वाला आया, वो मेरे घर पे पत्थर चला रहा, ईंटा चला रहा, मुझे मारने को आया, तो ये तो मैं आपको जानबूझ के फंसा रहा हूँ। तो ये चीज को हिंदुस्तान के लोगों को समझना चाहिए। आपका कॉन्सेप्ट ऐसा हो गया है कि जो भी अच्छा काम करे उसके घर पे आप भेजा दीजिए, जो भी शकल पे हो आप भेजा दीजिए, ईडी को भेजा दीजिए, सीबीआई को भेजा दीजिए। और आप लोगों के पास में यूपी में का भाई यूपी में नोटिस बा, यूपी में बुलडोजर बा, यूपी में योगी राज बा। तो ये चीज भी आप समझ कर अगर इस किस्म का आप एक मोटिव को छेड़ रहे हैं तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि यूपी में अनभक्तों की सरकार बा। इसलिए आज पूरा देश का ये हालत है। देश का हालत क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा मेरे भाई? आप 14 बरस की उम्र में आप गए यूपी, आप जाके देखिए। आप मामूली सा इलाहाबाद या मुगलसराय स्टेशन पे उतर के देखिए ना, आपको कम उम्र के लड़के लोग आपको मिलेंगे जो उन लोगों को ना खाना कमाने का टेंशन है, ना खाने का टेंशन है, खेले बस वस्त्र धारण कर लेंगे और घर घर चले जाएंगे, चावल मिल जा रहा, दाल मिल जा रहा। अभी तो आप वो बाबा हो गए हैं। अभी तो यूपी के मंत्री हैं या यूपी के नेता हैं जो पुराने नाम है उस नाम को बदल करके डेवलपमेंट के रास्ते पे चल रहे हैं। इस पे आप क्या बोलिएगा? जब अगर वो नाम बदल के डेवलपमेंट में चल रहे तो आपको ये बात मालूम होगा कि मुगल सराय का नाम क्या रखा गया, क्या रखा गया? प्रयागराज। अब बताइए जब इसके मुगल सराय के पहले जब प्रयागराज नाम था तो उस टाइम वह चावल के रुपए किलो था, आलू के रुपए किलो था, उस टाइम में दाल के रुपए किलो था।
उस टाइम में खाने का एक एक दुकान में जो एक आदमी एक प्लेट खाना लेता है, उसको बना हुआ भात दाल सब्जी रोटी फोटी सालन पालन मिलता है, वो एक प्लेट खाना के रुपए था। खेले नाम ही बदला गया है, या उस दौर के जो खाने का जो इनकम ऑफ सोर्स के हिसाब से जो एक मुहैया किया हुआ दाम था कि 4 रुपये किलो चावल था, तो 4 रुपये किलो चावल हुआ भाई? नहीं। 3 रुपये किलो आलू हुआ भाई? तो खेले नाम चेंज करने से नहीं होगा। आपको पता है अब क्या हो गया मामला? अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि महाराष्ट्र में औरंगाबाद बोलकर एक जगह है, अब गवर्नमेंट नाम बदलने की कोशिश किया जा रहा है। तो वो आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब आपसे कोई काम अच्छे से नहीं हो रहा तो आप क्या कर रहे हैं? चोरी कर रहे हैं नाम बदलने पे भी। तो खेले नाम बदलने से नहीं होगा, जो भूखा है वही रेट में आपको खाना भी मुहैया करना होगा, वही रेट में आपको अनाज भी मुहैया करना। तो फंडामेंटल राइट है, वो लोग अपनी बात कर रहा है, ये इनका फंडामेंटल राइट है, ये अपनी बात कर रहा है। मगर मैं कह रहा हूं आपको कि आप सीबीआई ईडी इसके और उसके पीछे छोड़ दीजिए, जुनैद का मामला लाइए ना। क्या उसमें क्या होना चाहिए आप बताइए? बिल्कुल आना चाहिए मामला लाना चाहिए ना। जब एक अच्छा काम करने वाले के घर में आप पहुंच के बहुत कुछ हासिल कर ले रहे, और जो शख्स ये कातिलाना हरकत और ये शर्मनाना हरकतों को अंजाम देता है हिंदुस्तान के सरजमी में, जहां गंगा जमुना तहजीब से मिसाल है। अब आप एक बात बताइए हमको छोटा सा, आज से 11 दिन के आगे मोनू मानेश्वर उर्फ मोहित, इसका एक इंटरव्यू आता है शायद इंडिया टीवी पर, शायद मेरा सेंस कम भी हो सकता है, शायद वो इंडिया टीवी पे। पहले मेरे बात को सुन लीजिए। जिस जगह में 2 बच्चों को जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, और गाड़ी पे बैठाकर सीट बेल्ट पहनाकर उसको आग लगा दिया जा रहा है, वो टाइम में ये इंटरव्यू देकर अपनी सफाई पेश कर रहा है कि मैं वहां से देखिए होटल गया था गुरुग्राम का, वहाँ भी सीसीटीवी कैमरा मौजूद, वहाँ से मैं घर गया कपड़ा चेंज करने सुबह में 5:30 से 6:30 बजे करीब, वहाँ भी मेरे घर का भी सीसीटीवी का फुटेज मेरे पास मौजूद। मैं वहाँ से जो रास्ता से चला वो रास्ता से भी, अरे भैया तुम रास्ता चल रहे थे, घूर रहे थे, या तुम सीसीटीवी में अपने आप को इतना बचने का सफाई पेश करने का क्या दरकार है? आप बताइए, आप कहीं घूमने जाइएगा है तो आप ये ध्यान रखिएगा कि रास्ता में मुझे सीसीटीवी कहाँ कहाँ देखा कैच कर रहा है या नहीं कर रहा। हाँ, ये मेरे भाई जाहिल लोगों की परेशान है, जो लोग गुरु के नाम पे गुंडागर्दी कर रहे, ये उन लोगों की पहचान है। आप एक बात बताइए, क्या हिंदुस्तान में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है? हाँ, आप राजस्थान पुलिस को कहते हैं कि आप आओगे अपने टांगों पे नहीं जाओगे, तो राजस्थान पुलिस क्या एक्शन ले रही है इसके ऊपर? राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है भाई। मैं यहाँ सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर ये आदमी कट रहा है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। आप बताइए, जब सीसीटीवी फुटेज का इतना महत्वपूर्ण रहता है तो वो हरियाणा का पुलिस स्टेशन का सीसीटीवी क्यों नहीं दिखाया जा रहा? जब वो 2 बच्चा को वहां लेके गया था तो उस टाइम तो सामने आएगा कि कौन था नहीं था। मेरे भाई, ये तमाम अनभक्तों की चश्मापंती है, जो आप जैसा चश्मा पहन के, ये लोग इस तरीका का भी चश्मा नहीं पहना हुआ है। ये लोग गोबर चाटेंगे च्यवनप्राश के तरह, ये लोग है गौ का मूत्र को सेवन करेंगे, अपने मतलब पेट में बीमारी है तो गोमूत्र पी लो ठीक हो जाएगा। तो वैसे इन लोगों की दिमाग जो है, कुछ हिंदू परिषद के लोगों के, जो इस तरीका के खतरनाक, आप बताइए जिस घर में 12 बच्चा का जिम्मेदारी हो और उसके वाइफ का जिम्मेदारी हो, उसकी माँ का जिम्मेदारी हो, उस घर को उजाड़ देना, वीरान कर देना, ये हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको इजाजत देता है? तो आप अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे? यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर को अपनी चुप्पी तोड़कर आना चाहिए और मुसलमानों की चोट में लगी हुई जख्म को मलहम लगाने का काम करना चाहिए। आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, मेरे बात को आप साफ सुथरा समझ लीजिए। मैं यहाँ पर कोई राजनीति के मुद्दे पे बात करने नहीं आया हूँ, और मैं किशन जब आवाज उठाएगी तभी तो सरकार उस पर काम करेगी। नहीं, मैं आपको एक साफ सुथरा बात कह देना चाहता हूँ कि मैं ये आपके चैनल के, इंडिया आई न्यूज़ के आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं कि क्या मुसलमानों के जख्म में मलहम लगाने वाला कोई है या नहीं है? अगर कोई नहीं है तो आपको आपकी राजनीति मुबारक, आपको आपकी राजनीति मुबारक। आप खुलकर बोल दीजिए कि भाई ये मामला में मैं नहीं बोल सकता हूं। आप बताइए कब तक? आज आप एक बात बताइए, सीढ़ी बाई सीढ़ी, सीढ़ी बाई सीढ़ी, सीढ़ी बाई सीढ़ी
चाहे हम लोगों की महाबिलिंचिंग में जो चीज़ शामिल हो रही है मेरे भाई, ये तो मुसलमानों की फहरिस्त में तैयार हो रही है। तो ये क्या हिंदुस्तान का संविधान को इजाज़त दे रहा है कि आपको ऐसा करने के लिए? हिंदुस्तान का संविधान तो कह रहा है कि इस मुल्क जो है हर कलर का मुल्क है, हर रंग का मुल्क है, हर कोई को यहाँ पे इजाज़त है रहने का। उसके बावजूद भी ये क्या है मेरे भाई? आप एक बात बताइए मेरे को। आप शेख रियाज साहब, आपने कहा कि यहाँ पे हर किसी को रहने का हक है, लेकिन कुछ दिनों से जो मामला अभी जब तूल पकड़ा हुआ, हर बीजेपी नेता कहीं ना कहीं बोलते हुए देखा जाता है कि हिंदुस्तान को जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए, उसके लिए काम चल रहा है। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र करना चाहिए, आप इसके समर्थन में या विरोध में, आप क्या बोलेंगे? भाई मैं ये समर्पण और विरोध की बात नहीं है, मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे फॉलो रखता हूँ, मेरा भरोसा उस पे है, संविधान पे। मेरा मजहब बाद में है, मैं एक हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते मेरा संविधान पे भरोसा है और बात बाकी किसी पे नहीं है। लेकिन मैं संविधान की बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप ये बताइए, मैं घुरा फिरा के कुछ नहीं बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको कि एक बच्चे का वीडियो आता है और वो वीडियो को ये मनु मनेश्वर के मोबाइलों से लाइव किया जाता है, वो बच्चा लोग को पकड़कर वीडियो दिखाया जाता है और कुछ देर के बाद दिखाता वो एक्सीडेंट में मारा गया। आप बताइए ये कहाँ की राजनीति है? कुछ बच्चा को दिखाया जाता है कि वो लोग गांव पे ढूक कर वो एक बच्चा को उठाकर ले जाके मारते हैं, ये कहाँ की राजनीति? आप बताइए क्या? नहीं आप ये बताइए, क्या कानून नाम का कोई चीज है या नहीं है? बिल्कुल है। तो जब कानून नाम का कोई चीज है तो उसको सजा कौन देगा? कानून ना देगा, आप और मैं तो नहीं दूंगा। मगर आप एक बात बताइए, ये क्या है? हिंदुस्तान में एक लोग इतने गन का वीडियो बनाकर नजाराबाजी करना, हाँ, ये किसको डराना चाह रहे ये सब दिखाकर? आप ये बताइए ना। हाँ, हिंदुस्तान तो किसी का नहीं है, जैसे वो पहले दर्जे का शायरी है, हम लोग भी वैसे पहले दर्जे के शायरी है। ये मुल्क में जितना उन लोगों का बलिदान है उससे कई गुना बेसी मुसलमानों का बलिदान है, तो इसको भी आपको फॉलो रखना होगा। आप एक बात बताइए हमको कि आप जो आज इस किस्म के बात को एक मोटिव बना के छेड़ रहे, क्या उस घर पे अगर गौ तस्करी करने वाला जुनैद रहता तो क्या उस घर पे एक टूटी फूटी मकान रहती और वो टूटी हुई प्लेट के लेकर उसकी फैमिली गुजर बसर करती? आप बताइए ना। एक मजदूर करने वाला लड़का, एक मेहनत करने वाला लड़का, एक मजदूरी करने वाला लड़का और 12 बच्चे का फैमिली चलाने वाला वो एक जुनैद था। आप कहां पर ले जाके खड़ा कर दिए इस माहौल को, ये बताइए। और लिंचिंग के नाम पे उस गांव के कितने आदमी मरा है? आप अभी तक कहां थे? ये तो कहीं ना कहीं देखा जाए शेख रियाज साहब की हुकूमत है, कहीं ना कहीं फिरका परस्त पार्टी के तौर पे काम कर रही है, जात के नाम पे बांटने की कोशिश कर रही है। अभी कल का मामला है कर्नाटक में, टीपू सुल्तान आज सावरकर के नाम पे 2 ग्रुप में झड़प होती है, मामला बहुत कसीदा हो जाता है और आज वहां पे 144 लगा हुआ है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए मेरे भाई, मैं यही आपको बोलना चाह रहा हूं ना कि हिंदुस्तान में ये सब किस्म का जो भी राजनीति करता है ना, तो जो देश के प्राइम मिनिस्टर है, जो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर है, जो आपके प्राइम मिनिस्टर है, जो मेरे प्राइम मिनिस्टर है, तो मैं तो बोल रहा हूं उनको आके सामने बोलना चाहिए कि इस किस्म के लोग को ले जाकर अंदर करके लठ मारो अच्छा से, ताकि इस किस्म का राजनीति करना छोड़ दे। सरकार 3 बातों पे चुप्पी साध रही है। अब ये तो आप और हम नहीं कर सकते हैं। अभी देखिए जुनैद का मामला चल रहा है, कहां तक कैसा चल रहा है। हो सके जुनैद के मामला में कोर्ट इंसाफ करे।